नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिशु मुद्रा लोन के बारे में और जानेंगे कि इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। शिशु मुद्रा लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आता है, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। यह लोन उन लोगों के लिए है जो अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, यानी कि छोटा मोटा कोई बिजनेस या काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। एक तो ऑनलाइन अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो गूगल पर सर्च करेंगे शिशु मुद्रा लोन, और यहाँ पर देखिए जैसे हम क्लिक करके तो यहाँ पर एक पेज आएगा डिजिटल शिशु मुद्रा लोन यूनियन बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें एक प्रोसेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप STP फीचर्स, यानी कि डिजिटल शिशु मुद्रा लोन, इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नेम है ये और पर्पस दिया गया है, और यहाँ पर क्वांटम मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है, और मार्जिन नील, और प्राइमरी सिक्योरिटी यहाँ पर सिक्योरिटी नील है, और कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर इसको आप सभी चीज़ें जो है, इंटरेस्ट रेट वगैरह और रीपेमेंट आपको कैसे करना है, 12 महीने में या 36 महीने में, प्रोसेसिंग चार्ज आपका क्या रहेगा, और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो ये सभी चीज़ें आप एक बार इसमें सही तरीके से पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इनको बारीकी से आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। तो यहाँ पर दो लिंक दिए गए हैं, एक तो है टू ऑनलाइन अप्लाई और एक है इंटरेस्ट रेट जानने के लिए। तो यहाँ पर देखिए टू ऑनलाइन अप्लाई जो क्लिक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने आएगा, न्यू एप्लीकेशन और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो शिशु मुद्रा लोन STP यहाँ पर दिया गया है, बिजनेस लोन आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। तो न्यू लोन है और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होता है। तो ये तो गूगल की तरफ से, यानी गूगल पर सर्च करके हम यहाँ तक आ सकते हैं। और जब हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कुछ, इनको आप एक बार सही तरीके से पढ़ लेंगे, और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। तो वीडियो को देखिए, पूरा देखना है आपको, बिल्कुल मिस नहीं करना, ना तो स्किप करना है। बिल्कुल 100% डिजिटल प्रोसेस है, और पैसा आपके अकाउंट में, ये प्रोसेस पूरा करने के बाद ही आपके खाते में जो है पैसा सेंड कर दिया जाता है। तो 100% डिजिटल प्रोसेस है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना, फिर बाद में आप कमेंट करो कि ये प्रोसेस हमें समझ में नहीं आया। तो आपको मैं बिल्कुल लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आपका जो अमाउंट है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद। तो इस वीडियो को पूरा देखो ध्यान से समझ के। तो देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एक बटन है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो यहाँ पर आपका एक बात यह है कि एंटर योर सेविंग अकाउंट नंबर। आपका अगर यूनियन बैंक में अकाउंट है तो उसके लिए प्रोसेस है। तो वो यूनियन बैंक का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी, और फेच OTP। तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है कि आप व्योम एप्लीकेशन, जो यूनियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके उसको लॉगिन करेंगे। इसको डाउनलोड करके लॉगिन कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस है, हमारे चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हैं इसके बारे में भी। तो इसको हम लॉगिन करेंगे। चलिए, एक कस्टमर का मैं एक लोन अप्लाई करता हूँ, आपके सामने लाइव प्रोसेस है, 100% डिजिटल। तो इसको देखिए लॉगिन किया हमने, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डिपॉजिट सेविंग अकाउंट आपकी कुछ डिटेल दिखाई गई है। तो इसमें ही एक ऑप्शन आता है शिशु मुद्रा लोन। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पर ट्रांसैक्ट दिया गया है, और भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह यहाँ से अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। हालांकि इसका अलग प्रोसेस, मैंने आपको सभी चीज़ें बताई गई हैं हमारी वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए लोन्स का ऑप्शन है, यहाँ नारी शक्ति है, शिशु मुद्रा है, और किशोर मुद्रा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तरुण मुद्रा लोन है। तो यहाँ पर एक शिशु मुद्रा का भी बटन दिया गया है, आपको दिखेगा यहाँ पर शिशु मुद्रा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, शिशु मुद्रा लोन पर। चलिए, यहाँ पर हमने टैप कर दिया। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, अब इस एप्लीकेशन को ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, जो सेम चीज़ें गूगल पर सर्च करके आई थी, वही सेम चीज़ें उसी पेज पर यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आ चुका है। न्यू एप्लीकेशन है, और यहाँ पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन उस केस में होती है जब आपकी एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाए इस प्रोसेस को करते करते, उस केस में इनकम्प्लीट पर हमें क्लिक करना होता है। लेकिन यहाँ पर नई एप्लीकेशन है, तो नई न्यू एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी फिर से हमें वो सभी चीज़ें बताई गई हैं। वही बटन हमारे सामने आ गया है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद आपको अपना सेविंग अकाउंट नंबर डालना होगा, और उसके बाद DOB डालनी होगी अपनी, और फेच OTP पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर डालकर और DOB डालकर, तो फेच OTP पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है, जो भी आपके मोबाइल नंबर, जो भी आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। OTP डालेंगे यहाँ पर, OTP डालकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पर देखिए कि एप्लीकेशन नंबर यानी कि रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है आपका, इसको आप लिख करके रख लेंगे और प्रोसीड वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक किया, फिर थोड़ा सा ये प्रोसेस करेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपकी पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिक आ चुकी है। आपका जो नेम है बैंक में वो, आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर देखिए आपका नेम, आपका फादर नेम, DOB, जेंडर आपका क्या है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट है। अब आपके यहाँ पर देखिए मैरिटल स्टेटस, इसको आपको एक बार चूज़ करना होगा। यहाँ पर क्लिक करके मैरिटल स्टेटस आप अपना चूज़ कर सकते हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी आपका वो स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। तो क्लिक करेंगे, उसके बाद अभी सबमिट नहीं करना भी, और यहाँ पर देखेंगे एड्रेस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, जो एड्रेस का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एड्रेस में भी 2 स्टेप हैं, एक तो कम्युनिकेशन एड्रेस है और एक रेसिडेंटल एड्रेस है। तो यहाँ पर देखिए हमें एड्रेस कौन सा है, हमारा खुद का है या रेंटेड है, तो ऑन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना पिन नंबर डाल देंगे यानी कि पिन कोड, यहाँ पर आपकी ब्रांच दी गई है, और यहाँ पर इस लोकेशन पर आप कितने सालों से रह रहे हैं वो भी आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल कस्टमर डिटेल है, कम्युनिकेशन एड्रेस के बाद एडिशनल कस्टमर डिटेल, तो यहाँ पर भी आप अपनी डिटेल डालेंगे। मोबाइल नंबर आपका आ गया है, आपकी ईमेल आईडी, आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है वो डाल देंगे आप। उसके बाद सोशल कैटेगरी जनरल, उसके बाद यहाँ पर फादर हस्बैंड नेम, आपका मदर नेम, उसके बाद एडवांस ऑब्टेंड फॉर्म यानी कि इस फॉर्म को आप बैलेंस से भर रहे हैं या खुद, तो यहाँ पर सेल्फ वाले उस पर क्लिक करना है, हम सेल्फ यानी कि हम खुद इस फॉर्म को भर रहे हैं। असिस्टेंस ऑब्टेंड पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ वाला चूज़ करना है, सेल्फ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह ये सभी चीज़ें जितनी भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से आपका जो आधार कार्ड है उस पर एक OTP जाएगा, जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखिए डिटेल सेव सक्सेसफुली, आपकी डिटेल सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर लोन डिटेल्स आ गई है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आ गया है शिशु मुद्रा लोन, उसके बाद एनुअल सेल्स फॉर लास्ट 1 ईयर। जैसे ही यहाँ पर इसको ऐसे लेने देंगे, उसके बाद यहाँ पर लोन अमाउंट, कितने लोन की आपको ज़रूरत है, तो मिनिमम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का लोन यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 50,000 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड मंथ्स यानी कि आप कितने मंथ में इसको चुकाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मंथ की ड्यूरेशन सेट करनी है। मिनिमम 24 मंथ है और मैक्सिमम 36 मंथ है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कितने महीनों में आप इस लोन को चुकाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए 36 मंथ हम कर देंगे, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10.75 तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो जो भी आप ड्यूरेशन सेट करते हैं इसको रीपेमेंट करने की, वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लोन EMI अमाउंट जो है वो भी आपका इसी हिसाब से चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे आप अपनी रीपेमेंट की डेट जो है, जो ड्यूरेशन है वो चेंज करेंगे। तो इसी हिसाब से आपकी EMI अमाउंट भी यहाँ पर शो होता रहेगा। नीचे आप देखेंगे लोन EMI अमाउंट। तो अगर आप 26 महीने में चुकाते हैं तो यहाँ पर इसका अलग अमाउंट है, और अगर आप 36 महीने में चुकाएंगे तो 1631.02 यानी कि 1631 रुपये की जो है EMI बनेगी मंथली 36 महीनों के लिए। और आपकी प्रीफिट ब्रांच रहेगी, जो भी आपका जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। और डॉक्यूमेंटेशन एंड कन्वर्सन फीस है यहाँ पर आपको 1121 रुपये और GST वगैरह। उसके बाद में इन टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे एक्सेप्ट पर क्लिक करके और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम सबमिट पर क्लिक करके डिटेल हमने सभी डाल दी है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर एक बार अपनी डिटेल को एक बार सही तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ध्यान से आपको भरना है सबमिट। अभी पूछ रहा है कि श्योर आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो हाँ इसको हम सबमिट करेंगे। ओके, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए यहाँ पर डिटेल सेव हो चुकी है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है डू यू हैव ट्रेड लाइसेंस, क्या आपके पास कोई ट्रेड लाइसेंस है। अगर है GST नंबर वगैरह या उद्योग आधार नंबर वगैरह है आपके पास तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है GST नंबर वगैरह तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर GST वगैरह अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो यहाँ पर इसकी डिटेल आप डाल देंगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनके पास GST वगैरह नहीं है। तो हम नो पर क्लिक करके अब लोकेशन ऑफ बिजनेस इसको यहाँ पर चूज़ करेंगे। लोकेशन ऑफ बिजनेस कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल रेसिडेंटल, तो यहाँ पर हम डालेंगे कॉमर्शियल रेसिडेंटल।
क्योंकि जहाँ पर वो रहते हैं वहीं से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो रेसिडेंटल हमने डाल दिया, उसके बाद एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, तो दोनों जगह यहाँ पर एड्रेस डालना है, विलेज, उसके बाद स्टेट, उसके बाद सिटी, पिन कोड, बिजनेस। यहाँ पर देखिए बिजनेस, जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं खुद का है या रेंट पर है, तो यहाँ पर ऑन पर क्लिक करेंगे, खुद का है। उसके बाद कितने साल से बिजनेस आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो सर्विस है वो क्या है, बिजनेस है जो आपका वो क्या है, माइक्रो सर्विस, इंटरप्राइजेज, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है। उसके बाद सेक्टर आपका क्या है, तो हमें यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेज सेक्टर पर क्लिक करके, और उसके बाद सब सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सब सेक्टर पर क्लिक करके यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब सेक्टर यहाँ पर देखिए स्मॉल बिजनेस है, रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्टर है, अदर सर्विस है, प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करके कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख लेंगे। सभी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, और सबमिट पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए डिटेल आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर लाइवनेस चेक करना होगा, तो यहाँ पर इस रेड वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, लाइव लाइन्स चेक। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये चेक करेगा हम एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं। तो यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चेक हो चुका है सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक KYC होगी, तो यहाँ पर देखिए KYC का फॉर्म जो है यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, इसको एक बार सही तरीके से पढ़ लेंगे। KYC करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या आपकी एक सेल्फी और आपके बिजनेस सेल्फी होगी यहाँ पर। तो एक तो आपकी सेल्फी फ़ोटो खींचेगी, और उसके बाद जहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हैं जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। चलिए अलाउ परमिशन देंगे। अब आपसे आपके कैमरे की, आपके माइक्रोफोन की, आपके लोकेशन की परमिशन मांगेंगे, तो आपको अलाउ पर क्लिक करना है। सभी परमिशन इसको देंगे। चलिए अलाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से अलाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से अलाउ पर क्लिक करेंगे। और ये जो भी परमिशन मांगता है आपको सभी परमिशन दे देनी है। अब यहाँ पर देखिए बिजनेस लोकेशन, तो बिजनेस लोकेशन का एक फ़ोटो आपको यहाँ पर खींचना है, उसके बाद एक सेल्फी आपको लेनी है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इनकी ये दोनों जो फ़ोटो हैं, जो प्रोसेस है ये करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। अब आपके सामने इस तरीके से आपको वीडियो KYC करनी है अपने दो, एक सेल्फी और एक बिजनेस सेल्फी आपको लेनी है यहाँ पर इस तरीके से। तो इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझिएगा और वीडियो का कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए फ़ोटो लेना, आपको सेल्फी पर क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करके जब दोनों फोटो आपके सेव हो जाएंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर देखिए प्रोसीड पर क्लिक करना है, प्रोसीड वाले बटन पर। अब प्रोसीड पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा। अब आपकी 30 सेकंड की एक वीडियो रिकॉर्ड होगी। उस 30 सेकंड की वीडियो में आपको आपकी स्क्रीन पर 4 डिजिट दिखाए जाएंगे। वो डिजिट आपको इंग्लिश में बोलने होंगे जब आप वीडियो KYC करेंगे। यानी कि आपकी 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड होगी, उसमें आपको अपना चेहरा सही तरीके से दिखाना है, और आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएंगे उनमें आपको उन जो डिजिट के नंबर होंगे उनको आपको इंग्लिश से बोलना है। तो चलिए यहाँ पर इसमें एक बार आप इस जो भी प्रोसेस है इसको बताया गया है, इसको आप सही तरीके से पढ़ लेंगे, और उसके बाद आई एम रेडी पर क्लिक करके अपनी 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो आई एम रेडी जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद चेकिंग वीडियो रिक्वायरमेंट आप देख लेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इस तरीके से देखिए इस गोल घेरे में आपका चेहरा होना चाहिए, और आपको जो है 4 अंकों के नंबर भी दिखाई देंगे। चलिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको अपनी जो 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है, और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 4 डिजिट के इस तरीके से नंबर दिखाए जाते हैं स्क्रीन पर, जो आपको इंग्लिश में बोलने होते हैं, यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज में आपको बोलने होते हैं। अब फिर से आपको थोड़ा वेट करना है। अब आपको लोन सेक्शन करेगा ऑनलाइन ये, तो जो भी लोन सेक्शन होगा आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, थोड़ा सा वेट करेंगे। वीडियो KYC होने के बाद थोड़ा इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और ये वीडियो KYC होने के बाद आपकी देखिए सेल्फी फ़ोटो और बिजनेस जियो लोकेशन इस तरीके से आएगा, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब फिर से एक प्रोसेस को करेगा। तो इन सब प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेचुलेसन योर
लोन हैज़ बीन सेक्शन। तो इस तरीके से एलिजिबल लोन अमाउंट रुपीज़ इतना, और यहाँ पर ईएमआई अमाउंट इतना है, और कितने महीने के लिए ईएमआई है वो भी आपको दिखाया गया, हर लोन अमाउंट आपका कितना है वो भी दिखाया गया, और ईएमआई आपकी कितनी बनी है वो भी आपको इस तरीके से ऑफर में दिखाया गया है। तो अब आप यहाँ पर एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये अलग अलग कंडीशन हो सकती है, जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनका सिबिल स्कोर थोड़ा कम हो सकता है, तो इस वजह से इनको ये लोन अमाउंट जो है 42,000 रुपये सेक्शन हुआ है। नहीं तो पूरा लोन जो है 50,000 रुपये ही सेक्शन होता है। तो सिबिल स्कोर के ऊपर भी आपका जो है ये हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे। तो ये इस तरीके से लोन अमाउंट आपको सेक्शन हो जाएगा, और आप अगर एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा इस प्रोसेस पर। तो उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट पर क्लिक करके एक्सेप्ट ऑफ़र, अब फिर से नया जो पेज है वो आपके सामने आएगा। इन सब प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर ये प्रोसेस करते टाइम आपकी एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाए तो आप दोबारा से इसी पेज पर आ सकते हैं, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करके जो आपका रेफरेंस नंबर है वो नंबर डालकर आप अपनी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस प्रोसेस को करते टाइम लॉग आउट हो जाते हैं तो मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे न्यू एप्लीकेशन और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, तो ये लॉग आउट होने के बाद में आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पर अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी जाएगा उस पर, तो ये उसी स्टेप पर आ जाएंगे आप जिस स्टेप पर आप लॉग आउट हुए थे। तो ये सभी प्रोसेस आप कर लेंगे। इस प्रोसेस को ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद में अब आपको थोड़ा सा वेट करना, इस तरीके से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ई साइन करना होगा, ई साइन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर शिशु मुद्रा डॉक्यूमेंट्स आप इसको पीडीएफ भी देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेक्शन लेटर है, जो लोन आपको सेक्शन हुआ है वो लेटर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जो आई का बटन आइकन है उस पर क्लिक करके, और इसको पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। एपीआई डिटेल्स, अब देखिए यहाँ पर ई साइन पर क्लिक करना होगा, जो रेड बटन है आपको ई साइन पर क्लिक करना होगा, आपको एक ई साइन करना होगा। तो सबमिट करने से पहले हम ई साइन पर क्लिक करेंगे, तो ये जो बटन दिया गया है हमें रेड कलर का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस सेंड कर दिया जाएगा। इस तरीके से एक लिंक होगा, उसमें उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और ई साइन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पोर्टल पर ले जाएगा, DDA-NESL.co.in DDA। इस तरीके से ये आपके सामने ओपन होगा, और ओपन होने के बाद आपको इन डॉक्यूमेंट को ई साइन करना होगा। तो चलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो इसको ओपन होने देंगे। चलिए अब ये पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको ये कैप्चा डालना है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसी की तरह से कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद गेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। चलिए पहले इस कैप्चा को डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे इस कैप्चा, और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है, और ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। तो चलिए देखेंगे ओटीपी आएगा, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो ओटीपी आ चुका है यहाँ पर, और अब आपको वेट करना होगा, ओटीपी वैलिडेट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा प्रोसेस को करने में, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होकर के आएगा। अब ये ब्लैंक जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इससे डर कर जो है इसको लॉग आउट मत कर देना कि पता नहीं इसमें क्या हुआ। तो ये ब्लैंक दिखाई देगी, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए एग्रीमेंट प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। ये एग्रीमेंट प्रीव्यू है, तो इसको हम एक बार देखेंगे, और इसको आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। साइड में आपको देखिएगा डाउनलोड का आइकन दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको एग्री पर क्लिक करेंगे, आई एग्री। तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको एक बार इसको डाउनलोड ज़रूर कर लें, और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद चलिए आई एग्री पर क्लिक करके अब नेक्स्ट प्रोसेस पर आपको ले जाएगा। तो देखिए ई स्टाम्प डिटेल आपके सामने आ चुकी है। जैसे आपने आई एग्री पर क्लिक किया तो अब आपको ई स्टाम्प स्टेटस आपका पेंडिंग है, तो ये आपको वेरीफाई करना होगा, ई स्टाम्प डिटेल आपको अपलोड करनी होगी। तो इस प्रोसेस के बाद चलिए पहले हम इस प्रोसेस को करेंगे। प्रोसीड विद ई स्टाम्प पर क्लिक करेंगे, एक आपको बटन दिखाई देगा प्रोसीड विद ई स्टाम्प, तो इस बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा फिर वेट करना होगा हमें। मैं चाहूँ वीडियो को स्किप कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए ई स्टाम्प डॉक्यूमेंट आ चुका है, प्रीव्यू आ चुका है इसका। इसको एक बार क्लोज कर देंगे, इसको रीड करके। अब फिर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। चलिए यहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में
अब देखिए आपके सामने ई साइन कंसेंट आ चुका है। ये टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे, ये जो चेक बॉक्स आपको दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर OTP बेस ई साइन पर क्लिक करेंगे। OTP बेस ई साइन, उसके बाद ई साइन पर क्लिक करेंगे, जो बटन है ई साइन वाला उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको ई साइन करना होगा, तो आधार नंबर पर क्लिक रहने देंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आधार पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, एंटर योर आधार OTP। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आधार OTP डालने के बाद देखिए आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लेंगे उस पर OTP जाएगा, और इसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद लिसन टू कंसेंट। चलिए ये प्रोसेस भी आपका कंप्लीट इस तरीके से हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो वीडियो मैं स्किप कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्किप इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको जो प्रोसेस वो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि वीडियो में अगर मैं कट लगाता इसमें तो ये वीडियो सिर्फ 10 या 15 मिनट की होती और आपको सही तरीके से समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में मैंने कट इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाना चाहता था STP यानी कि जो शिशु मुद्रा लोन है उसका। अब देखिए ट्रांजैक्शन ID आपके सामने आ चुकी है, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस है। अब यहाँ पर एक पूरी आपकी फ़ाइल है, इसको आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपकी जो लोन की फ़ाइल होती है वो सभी प्रोसेस ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस होता है ये। अगर बैंक में जाओगे तो बैंक में आपकी एक पूरी फ़ाइल बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी ऑनलाइन एक फ़ाइल बनती है जिसके माध्यम से आपका जो लोन है, जो पैसा वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर जाता है। ना तो आपको किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ना किसी गारंटी की ज़रूरत होती है, और ना ही आपको ब्रांच में विजिट करना होता है। ना ई साइन करने के बाद, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से अपनी जो एप्लीकेशन है उसको उसमें लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे ई साइन डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जो आपका ई साइन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसको कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। इस तरीके से आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे, मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में सेंड किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको एक मैसेज दिखाई देगा यहाँ पर, हो सकता है वो मैसेज देखेंगे। यहाँ पर आप मैसेज क्या है यहाँ पर स्क्रीन पर, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए ऑनलाइन डिजिटल यहाँ पर आप देखेंगे पैसा आपके खाते में सेंड कर दिया गया है। बैंक लिमिट विल बी अवेलेबल 2 डेज़, यानी कि यहाँ पर 2 डेज़ के लिए बताया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है, और यहाँ पर जो बैलेंस है इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप देखेंगे मैसेज अभी आया है यहाँ पर स्क्रीन पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इतने रुपये इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा, देखेंगे आप। कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो आप इस मैसेज को देखेंगे ध्यान से, और आप यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर वगैरह दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस शिशु मुद्रा लोन का अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे 100% डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से। तो ये ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस है लाइव। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो इसलिए एक लाइक बनता है, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी मदद मिले। कोई अपना काम करने के लिए अगर कोई पैसे की उनको नीड है तो इस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं।